कौन कौन से यंत्र आप खरीद सकते हैं, आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी या कितना फायदा मिलेगा, स्वीकृति मिलने के बाद में आप कितने दिन तक ले सकते हो। तो जिन्होंने पिछले साल भी अगर कृषि यंत्र खरीद रखा था तो वो किसान भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं क्या। इस साल में अगर आप कोई भी यंत्र खरीद लो तो आप नेक्स्ट ईयर भी ले सकते हो क्या। अब सबसे मेन बात रही कि क्या आप पूरे साल तक इसमें आवेदन कर सकते हो क्या। एक और बात का ध्यान रखें, आप जब भी आवेदन करो तो आवेदन सही कैटेगरी के अंदर, क्या ट्रैक्टर है वो कितने बीएचपी का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 20 से 35 बीएचपी का है उसके आपको अनुदान मिलेगा, वो कम मिलेगा। 35 बीएचपी से ऊपर अगर आप यंत्र लेना चाहते हो या आपका जो ट्रैक्टर है तो उसके ऊपर ज्यादा अनुदान है। किसान कौन किसान है जिनको 90% तक सब्सिडी प्राप्त होगी। नमस्कार साथियों, किसान क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कृषि यंत्र योजना, इसके लिए कौन कौन से किसान पात्र हैं, उनके लिए आप कहां से आवेदन कर सकते हो, आवेदन कब तक कर सकते हो, कौन कौन से कृषि यंत्र खरीद सकते हो, इसके लिए आप यंत्र खरीदने के लिए आप कहां से यंत्र खरीद सकते हैं या कौन से रजिस्टर्ड निर्माता है या विक्रेता है, इसके साथ ही आपको कौन कौन से यंत्रों के ऊपर कितनी सब्सिडी मिलेगी। और एक और श्रेणी के किसानों को इस बार लाभान्वित किया जा रहा है, उनको 90% तक सब्सिडी दी है। तो वो किसान कौन किसान है जिनको 90% तक सब्सिडी प्राप्त होगी। तो आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करें कि कौन से किसान कृषि यंत्रों के लिए लाभान्वित हो सकते हैं या कौन से किसान इस योजना के अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो सभी श्रेणी के किसान, चाहे से वो जनरल का हो, एससी का हो, एसटी का हो, कोई भी श्रेणी का किसान है वो इसके अंदर आवेदन कर सकता है। अब बात करें कि इसके लिए जमीन की आवश्यकता कितनी होगी, तो जमीन इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया कोई नहीं है, उसके पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। अगर कृषि योग्य भूमि है तो वो किसान आवेदन कर सकता है। दूसरी बात करें कि कृषि योग्य भूमि उसके स्वयं के नाम से नहीं है लेकिन उनके पिताजी के नाम से है या उसके नाम से नामांतरण नहीं है या पिताजी की मृत्यु हो गई तो नामांतरण नहीं खुला, तो क्या वो किसान भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं क्या। तो जी, वो किसान भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए उसको नेशनल शेयर का प्रमाण पत्र बनाएगा पटवारी, तो नेशनल शेयर प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इसके साथ में बात करें कि और कौन से ऐसे दस्तावेज है जो आवेदन करते समय उसको लगाना होगा। दूसरी बात करें हम, एक हो गया जमीन की जमाबंदी। दूसरी, जैसे ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्र है, ट्रैक्टर चलित यंत्र है, उनके लिए ट्रैक्टर की आरसी अपलोड करनी होगी। मतलब आपके नाम से अगर ट्रैक्टर की आरसी आपके नाम से है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके नाम से ट्रैक्टर की आरसी आपके नाम से नहीं है और आपके घर के कोई भी सदस्य है, जैसे पिताजी के नाम से है, आपके बेटे के नाम से है, आपकी पत्नी के नाम से है, तो उस कंडीशन में भी आप उस यंत्र पर लाभ ले सकते हैं क्या। तो आप उस यंत्र पर लाभ ले सकते हैं। उसके लिए आपको जिसके नाम से ट्रैक्टर की आरसी है वो एक प्रमाण पत्र देगा कि जो ये आवेदन करता है वो मेरा बेटा है या मेरा पिता है या पति है, पत्नी है, भाई है। तो अगर ये कृषि के अंदर अगर कृषि यंत्र के ऊपर अनुदान लेना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार के इस आशय का एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके साथ में कौन सा कृषि यंत्र वो खरीदना चाह रहा है उस कृषि यंत्र का कोटेशन। कोटेशन क्या होता है, कोटेशन होता है कच्चा बिल, जहां से भी वो रजिस्टर्ड निर्माता या विक्रेता से अगर वो खरीदना चाह रहा है, वो जो यंत्र खरीदना चाह रहा है उस यंत्र का कोटेशन बनवाए। कोटेशन कोटेशन बनाते समय ये ध्यान रखें कि आप कितने बीएचपी का जो यंत्र है वो कितने बीएचपी का ले रहे हैं तो वो उसके अंदर मेंशन करवा लें। इसके साथ में आप जब आवेदन करो तो आवेदन करते समय अब की बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी इसके अंदर जोड़ दिया गया है कि आपके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड होना जरूरी है। अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड अभी आपके पास नहीं है तो आप कब तक उसको बना सकते हैं। तो आप अभी आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करवा सकते हैं, लेकिन जब आप कृषि यंत्र खरीद लो तो आपका पोस्ट वेरिफिकेशन हो उस टाइम तक आपके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड होना चाहिए। अब बात करें मृदा स्वास्थ्य कार्ड आप कहाँ से बना सकते हो, तो आपके जिले में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, तो वहां से आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी का नमूना लेके वहां पे मिट्टी का नमूना दे दे, वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना के दे देंगे। अब बात करें कि आपको कैसे पता पड़ेगा कि मृदा जो सोil टेस्टिंग लेबोरेटरी है या मृदा जांच करने की जो लेबोरेटरी है वो कहाँ पे है, तो आप अपने एरिया के कृषि प्रयोगशाला साथी को या डब्ल्यू को अपने मिट्टी का नमूना दे दे, वो आपको जांच करवा के आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रोवाइड करवा देंगे। दूसरी बात करें क्या सभी किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं क्या, जिन्होंने पिछले साल भी अगर कृषि यंत्र खरीद रखा था तो वो किसान भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं क्या। तो नहीं, वो किसान इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते।
इसके अंदर, इस योजना के अंदर जिन्होंने पिछले 3 साल के अंदर कोई यंत्र नहीं खरीदा है या इस किन्हीं भी यंत्र के ऊपर लाभ नहीं लिया है, तो वो किसान ही इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने पिछले 3 साल के अंदर किसी यंत्र पर अनुदान ले लिया कृषि विभाग से, तो आप वापस से आवेदन नहीं कर सकते। अगर आवेदन कर रखा है तो आपके जो आवेदन है वो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। या फिर बात करें अभी हम किसी इस साल में अगर आप कोई भी यंत्र खरीद लो तो आप नेक्स्ट ईयर भी ले सकते हो क्या? तो अभी तक की जो गाइडलाइन है उसमें यह है कि आप नेक्स्ट 3 साल तक एक जनाधार पे एक किसान ही ले सकता है और 3 साल में केवल एक यंत्र पर वो लाभ ले सकता है। अब बात करें कि आप ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करोगे और ऑनलाइन आवेदन कब तक है, आपको डेट है कि आप 2025-26 में अगर कृषि यंत्र पर लाभ लेना चाहते हैं तो आप कब तक ले सकते हैं। तो आप आवेदन नजदीकी ई मित्र पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो या राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आप स्वयं भी आवेदन कर सकते हो। आपको जो दस्तावेज बता दिए वो दस्तावेजों के माध्यम से आपको अपलोड करने होंगे और आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। अब सबसे मेन बात रही कि क्या आप पूरे साल तक इसमें आवेदन कर सकते हो क्या? तो अभी तक गाइडलाइन के अनुसार 30 जून तक आपको समय दिया गया है। 30 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो ई मित्र पर जाके या राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर दे 30 जून तक। इसके बाद में आपका जो आवेदन है वो आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्क्रूटनी की जाएगी। वो एओ या एडीओ ऑफिस में आपका आवेदन आ जाएगा। आपकी वरीयता के अनुसार जो जिले को टारगेट मिले टारगेट के अनुसार जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। अगर डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ सही पाया गया तो आपको स्वीकृति दी जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई गई तो 15 दिन के अंदर आपके वापस से रिवर्ट हो गए और 15 दिन के अंदर आप वापस से उसको जो भी कमी रही वो वापस से अपलोड कर सकते हो। अब बात करें कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही है और आपकी स्वीकृति मिल गई है, स्वीकृति मिलने के बाद में आप कितने दिन तक ले सकते हो? तो स्वीकृति मिलने के 45 दिन तक आप कृषि यंत्र खरीद सकते हो। अगर 45 दिन से ज्यादा हो गया तो 45 दिन से अगर ज्यादा हो गया तो कृषि विभाग के द्वारा आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है और जो नेक्स्ट पेंडिंग में जो किसान है उनकी स्वीकृतियां निकाल सकते हैं। तो आप जैसे आपकी स्वीकृति मिले, स्वीकृति मिलते आप 45 दिन के अंदर आप जो यंत्र है वो यंत्र कोई भी रजिस्टर्ड विक्रेता है वहां से खरीद ले। अब बात करें हम कि सब्सिडी कितनी मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात सब्सिडी मिलेगी या कितना फायदा मिलेगा। तो अगर आप SC ST या लघु सीमांत किसान है या महिला किसान है, महिला किसान के नाम से आवेदन किया है, चाहे से वो किसी श्रेणी के हो, SC ST हो या लघु सीमांत किसी भी श्रेणी का हो या महिला किसी भी श्रेणी का हो, तो आपको जो लागत का कृषि यंत्र की लागत का 50% तक आपको सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप जनरल के किसान हो और बड़े किसान के अंदर आते हो तो आपको 40% तक सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन इस बार एक श्रेणी के किसानों को और लाभान्वित किया गया है इसके अंदर, जिनके पास पट्टा FRA पट्टा है या वनाधिकार के जो पट्टे हैं, वनाधिकार के पट्टे हैं, कृषि योग्य भूमि है, तो आप उसके लिए इस योजना के अंदर अनुदान ले सकते हैं। और अनुदान भी 40 या 50% तक अनुदान नहीं, सीधा 90% आप इसके ऊपर अनुदान ले सकते हैं। मात्र 10% आपको ये देना होगा। सबसे पहले आपको जब स्वीकृति निकल जाए, स्वीकृति के बाद में आपको स्वयं से खरीदना होगा और स्वयं से खरीदोगे तो खरीदते समय आप GST का बिल ले लें। बिल आपको आवश्यक है तो GST का बिल अनिवार्य है, GST का बिल ले लें। जब आपका खरीद लो तो आप जो आपके एरिया का सुपरवाइजर साथी है या WO है उनको इन्फॉर्म कर दें। उसके बाद में वो पोस्ट वेरिफिकेशन करने आएंगे तो आप जो यंत्र खरीदे हो उसके ऊपर लिखवा दे कि कृषि यंत्र के अनुदानित वर्ष 2025-26 और ये कृषि विभाग द्वारा अनुदानित, ये चीज लिखवा दे। आपके पास GST का बिल हो। अभी बात करें हम कौन कौन से यंत्र आप खरीद सकते हैं, तो सबसे पहले जो आपके पास ट्रैक्टर से चलने वाले ट्रैक्टर चलित हो गए या जैसे हस्त चलित यंत्र हो गए या पावर से चलने वाले पावर चलित यंत्र हो गए, इस प्रकार से आप सभी प्रकार के यंत्र खरीद सकते हो। इसके साथ में जो नैपसेक स्प्रेयर है, पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर है या ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर है, उनके ऊपर भी आप लाभ ले सकते हो। जैसे सबसे कॉमन जो भी यंत्र है उनकी मैं बात करता हूँ, जैसे रोटावेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया या हल हो गया या फिर जो नैपसेक स्प्रेयर हो गए या इसके साथ में जो मल्टीक्रॉप थ्रेशर हो गए, मल्टीक्रॉप थ्रेशर हो गई, नॉर्मल थ्रेशर हो गई, या जितने भी आपके यंत्र है वो यंत्र आपके स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। इन यंत्रों के ऊपर 40% व 50% आप अनुदान ले सकते हैं। एक और बात का ध्यान रखें, आप जब भी आवेदन करो तो आवेदन सही कैटेगरी के अंदर करें। आपकी ट्रैक्टर की जो RC है
वो या ट्रैक्टर है वो कितने बीएचपी का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 20 बीएचपी से कम है या 20 से 35 बीएचपी का है या 35 बीएचपी से ऊपर है तो ये श्रेणी है, ये श्रेणी आप सही से सिलेक्ट करें, क्योंकि 20 से 35 बीएचपी का है उसके लिए जो आपको अनुदान मिलेगा वो कम मिलेगा। 35 बीएचपी से ऊपर अगर आप यंत्र लेना चाहते हो या आपका जो ट्रैक्टर है तो उसके ऊपर ज्यादा अनुदान है। तो जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इन यंत्रों के ऊपर जो सब्सिडी ले सकते हो, तो आप जल्दी से जल्दी आप आवेदन करें कृषि विभाग के अंदर। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। धन्यवाद साथियों।